गाइस, वेलकम बैक टू माय राघव ब्लॉग। मैं आज बात करने वाली हूँ कि अगर आप किसी से शादी करने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको क्या क्या बातें याद रखनी है हमेशा के लिए। सबसे पहली बात, अगर आपकी शादी होने जा रही है तो, या फिर अगर आप किसी से रिलेशन बनाने जा रहे हैं, लिविंग रिलेशन में रहने जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि आप जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो बातों से ही पता चल जाता है कि इंसान कैसा है, कैसा नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। एंड दूसरी बात कि आप जिसको देखने जा रहे हैं ना, लड़की हो या लड़का हो, उसको अच्छे से देख लीजिए। अच्छे से देख लीजिए का मतलब 1 मिनट। अच्छे से देख लीजिए का मतलब है कि आप जब देखने जा रहे हैं और तय करने जा रहे हैं, डिसाइड करने जा रहे हैं कि सामने वाला या सामने वाली के साथ मैं रिलेशन में रहूँगा या रहूँगी, तभी आप एक बार में देख करके उसको आप इतना डिसाइड कर लीजिए कि आपको वो कैसा लगता है या कैसा लगती है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है और घर जाके बाकायदे आपके पास बढ़िया टाइम होती है, आप सोच लीजिए कि उसकी लुकिंग कैसी है, उसकी बातचीत करने का तरीका कैसा है। 2 चीज़ तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि वो कैसी दिखती है और कैसे बातचीत करती है। तो इस बात को आप घर जा कर के अच्छे से सोच लीजिए। और आगे की बात रही, अगर आप उससे 1 महीना बात करेंगे या करेंगे, लड़की हो या लड़का, दोनों लोग के लिए, तो बात करने में समझ में आ जाता है कि सामने वाला कैसा है और कैसी है। ठीक है, तो उसके बाद ही आप तय कीजिए कि आप उसके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, और एक बात और कि जब शादी कर लीजिए, लड़की हो या लड़का हो, तो शादी के बाद आप ये डिसाइड मत कीजिए कि नहीं अब इसको डाइवर्स देना है मुझे, अब ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। चाहे लड़कियां बहुत सी होती हैं जो कि जिनका एक से पेट नहीं भरता है। मैं डायरेक्टली कहती हूँ लड़कियों को, लड़कियां बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनका एक से पेट नहीं भरता है, कई सारे मर्द चाहिए होते हैं। तो तुम पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हारा एक से भरेगा कि नहीं। तुम्हें कई सारे मर्द चाहिए, तुम्हें अगर कई सारे मर्द चाहिए तो भाई अपना पहले से रास्ता देख लो। सामने वाले लड़के को बर्बाद ना करो। और लड़का लड़का अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको च्युइंगम खाना है, सेंट्रल फ्रेश खाना है, जैसे मैं शादी कर लूँगा उसके बाद भी मैं सेंट्रल फ्रेश इधर उधर दुकान से खाता रहूँगा। सेंट्रल फ्रेश का मतलब है कि आप अलग अलग ढंग की आपको लड़कियाँ चाहिए, तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि हमको अलग अलग ढंग की लड़कियाँ चाहिए या हम जिसके साथ शादी कर रहे हैं उसके साथ रहेंगे। दोनों में डिसाइड कर लीजिए। अगर अगर आपको हर रोज़ लड़की बदल कर चाहिए तो आप शादी करिए ही मत। अगर आपको लड़की नहीं बदलना है तो ही आप शादी करिए, क्योंकि लड़की जो जाती है घर से अपना माँ बाप भाई बहन घर परिवार सब छोड़ के जाती है, किस लिए? केवल आपके लिए, ओनली फॉर यू, केवल आपके लिए जाती है। तो आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आपको उस लड़की के साथ रहना है कि नहीं रहना है। एक बात और, जब आप शादी कर लीजिए या फिर लिविंग रिलेशन में रहने जा रहे हैं, तो लिविंग रिलेशन में 2 साल 4 साल 6 साल रहने के बाद या शादी के साल भर 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल रहने के बाद आप ये मत कहिए कि सामने वाला बुरा है या बुरी है, उससे मेरा पेट नहीं भरता, वो बहुत गंदा आदमी है, फलाना है ठिकाना है, इसके साथ मेरा नहीं बीतेगा। जब आप एक बार शादी कर लिए हैं, शादी करने संबंध बनाने से पहले सोचा जाता है
कि सामने वाला लंगड़ा है, लूजा है, बहरा है, गूंगा है, कैसा है। संबंध बनाने के बाद विचार नहीं किया जाता है, निर्वाह किया जाता है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोशिश कीजिए कि अगर आपकी शादी हो गई या लिविंग रिलेशन में है तो संबंध बनाने से पहले आपको जितना सोचना है सोचिए, और जो करना है कर लीजिए। लेकिन अगर आप संबंध में आ गए हैं गलती से भी, शादी कर लिए हैं गलती से भी, तो फिर आप विचार मत कीजिए, निर्वाह कीजिए उसका। ठीक है। और ये बहुत बड़ी बहुत ही गलत बात होती है कि शादी होने के बाद लड़कियां 11 साल 12 साल 13 साल रहने के बाद वो कहती हैं कि नहीं, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुमसे मेरा पेट नहीं भर रहा है। तो भैया, अगर ये बातें तुम्हें बाद में आ रही हैं तो तुम पहले एक महीने, साल भर, चाहे 1 महीने 2 महीने, जितना भी आपको समय चाहिए आप उसके साथ स्पेंड करो। ठीक है, उसको जानो पहचानो, उसके साथ थोड़ा समय बिताओ, समझ में आए कि सामने वाला कैसा है तो ही उसके साथ संबंध बनाओ। न कि संबंध बनाने के बाद, चेक करने के बाद कि आम खट्टा है कि मीठा, उसके बाद आम नहीं है कि आम को चखे खाए खट्टा है कि मीठा है, उसको फेंक दिया खट्टा है। तो ये जिंदगी है। ठीक है, जिंदगी से किसी के भी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जाता है। और एक बात और, लड़के हो चाहे लड़कियां, एक बात का सदैव स्मरण रखिएगा, जिंदगी में किसी को चीट मत कीजिएगा, किसी को धोखा मत दीजिएगा। अगर आप लड़की हो या लड़का, अगर आपकी तरफ से चीटिंग होती है, आप किधर के भी नहीं रह जाएंगे, इतना जान लीजिए। अगर सामने वाला या सामने वाली बर्दाश्त कर गई ना आपको, तो आप किधर के भी नहीं रह जाएंगे। क्योंकि सामने वाली कुछ करेगी नहीं आपका, ईश्वर ही ऐसा खेल रचते हैं। देखो, प्रकृति का नियम है ना, आप सब लोग सुने होंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रकृति का एक रूल है, जो जैसा करेगा, जिसके साथ भी जैसा व्यवहार करेगा, उसके साथ सेम वैसा ही व्यवहार होता है। ये ऐसे चीज़ें गोल गोल घूमते घूमते फिर आके आप पे ही गिरती है। इसलिए सदैव स्मरण रखिएगा कि ज़िंदगी में सब कुछ करिए, मस्ती करिए, मजा करिए, आपको इश्क विश्क करना है जो भी करिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इश्क करना है तो एक से करिए, संबंध बनाना है तो एक से करिए, एक के साथ घूमिए। आप स्विट्जरलैंड जाइए, ठीक है, पेरिस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को धोखा देकर, किसी को चीट करके अगर आप सोचेंगे कि हम खुश रहें, तो याद रखिएगा, आपकी खुशी का तो पता नहीं, लेकिन आप ऐसे बर्बाद होएंगे ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि गम किधर से आ रहा है। ठीक है, इसलिए कहने का मतलब ये है कि जब भी संबंध बनाइए ना, पहले देख लीजिए। संबंध बनाने से पहले आप विचार विमर्श कीजिए। अगर संबंध किसी के साथ भी बन जाता है, लड़की हो या लड़का, तो फिर विचार मत कीजिए, निर्वाह कीजिए उसका। मैं ये आज की वीडियो में इसलिए बना रही हूँ, कोई ओम प्रकाश यादव करके थे, आए थे, और उनका मैंने कमेंट उन्होंने किया था कि आपकी शादी हो गई है क्या, राघव आपके कौन हैं। तो उनका मैंने ओपन किया, उनका प्रोफाइल ओपन किया, तो उनकी सारी वीडियो जिसमें पड़ी हुई थी, तो मैंने देखा, तो मैंने उन्हें देखा तो मैंने सोचा कि 1-2 वीडियो बना देती हूँ। और ये चीज़ें बहुत गलत हैं कि किसी के साथ 12-13 साल रह करके और आप उसको छोड़ देते हो, फिर दूसरे के साथ चले जाते हो। हमेशा याद रखिएगा, अगर जो सामने वाली छोड़ कर गई है या गया है ना, वो जिसके साथ पास में जाएगी ना, वो नहीं रखेगा उसको, उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव होगा जैसा उसने आपके साथ किया था। मैंने अभी बोला है ना कि प्रकृति का नियम है, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये सच है।
आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो ये बहुत बहुत ही गलत चीज़ है। देखिए, अगर एक चीज़ है कि दो पर्सन हैं आपस में, अगर दोनों की राजी से होता है कि चलो नहीं, ये भी पर्सन दोनों ही साथ में कह रहा है कि देखो भैया, ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं मेरा बीत पाएगा, ये भी कह रहा है कि हाँ ठीक है, हम लोग सेपरेट हो जाते हैं, हम लोगों का आपस में नहीं बन पा रहा है, चलो हम अलग हो जाते हैं, तो उसमें ईश्वर भी साथ देते हैं। लेकिन एक चाहे कि नहीं, हम चीट करके या फिर किसी तरह से तकलीफ़ दे करके और अपनी ज़िंदगी जिएं, तो नहीं हो पाता है ये। वो चाह के भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज आपके यहाँ से जाएगा, कल जिसके वहाँ जाएगा वो उसका कदर नहीं करेगा। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। संबंध बनाने से पहले विचार विमर्श कर लीजिए, जितना करना है कर लीजिए। आप एक मंडली बैठा लीजिए, उसमें सोचिए विचारिए, या फिर किसी एकांत जगह चले जाइए, सोचिए विचारिए, या फिर सामने वाले के साथ 1-2 महीने रहिए, 4 महीने 6 महीने रहिए। हाँ, अगर 2-4 महीने में भी कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी असलियत नहीं बताते हैं, अगर उनके साथ आप कंटिन्यू हैं और रहने के बाद वो कह रही है कि नहीं तुम मुझे अच्छा नहीं लगते हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप गलती से भी, सपोज दैट कि मान लीजिए कि शादी हो गई हमारी, हमारा उससे नहीं भर रहा है तो यार हस्बैंड है ना, या है तो वो वाइफ है मेरी ना, मैंने उसको ब्याह करके लाया है, या फिर मैं लिविंग रिलेशन में हूँ, तो एक पति पत्नी का संबंध है। लिविंग रिलेशन में हैं तो हमने उसके साथ टाइम दिया है, हमारा सब कुछ उसके साथ हुआ है। मैं फिर से बता रही हूँ कि ज़िंदगी सेंट्रल फ्रेश नहीं है, च्युइंगम नहीं है, इसका नाम ज़िंदगी है। और ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती है, और बहुत दुर्लभ ही जन्म होता है इंसान का। और ये जो लड़कियां होती हैं, वो कोई खेल गेम नहीं होती हैं कि उनके साथ गेम खेलोगे, ठीक है। तो ऐसा करना बहुत ही गलत है। बहुत बहुत ही ने बहुत ही ये नीच हरकत है, बहुत ज़्यादा नीच हरकत है ये। ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग तो एजुकेटेड होकर भी ऐसी गलती कर बैठते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए उनको। और उमा 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 ओम प्रकाश यादव करके कोई थे, वो कह रहे थे कि राघव आपके कौन हैं। तो देखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर है कि राघव जो हैं, अ, भगवान श्री राम के बहुत सारे नाम हैं। जैसे हनुमान जी के बहुत सारे नाम हैं, मारुति नंदन, केसरी नंदन, बजरंग बली, बहुत सारे नाम हैं उनके। वैसे श्री राम जी के जो हैं, बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से मेरा 3 नाम बहुत ही प्रिय है: राघव, रघुनंदन और करुणानिधान। करुणानिधान माँ पार्वती जी ने दिया था। जब माँ सीता गई थी पुष्प पुष्प वाटिका में माँ पार्वती जी का पूजन करने, उस समय उन्होंने, जब भगवान का दर्शन हुआ था श्री राम का पुष्प वाटिका में, उस समय माँ पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया था और करुणानिधान नाम रखा था, और उनके गले में माला पहनाया था माता सीते की। तो ये तीनों नाम मेरे बहुत ही प्रिय हैं: राघव, रघुनंदन और करुणानिधान। जब मैं बहुत दुखी होती हूँ तो करुणानिधान से पुकारती हूँ, रघुनंदन से पुकारती हूँ, राघव से पुकारती हूँ। तो ये ईश्वर के नाम हैं जो कि मैं बुलाती हूँ उन्हें प्रेम से। तो मैंने उनके नाम से चैनल को, मैं जहाँ भी रहती हूँ ईश्वर का नाम मुझसे जुड़ा होता है, क्योंकि मैं इंसान के बिना तो रह लूँगी, लेकिन भगवान के बिना मैं कभी नहीं रह पाऊँगी। और आप जो भी हैं, उमा उमा ओम प्रकाश यादव, जो भी हैं आप सत्संग से जुड़िए, शांति के लिए अपने सत्संग से जुड़िए, और हो सके तो भगवान राम के नाम का जप कीजिए, उसी में कल्याण है। आप 60 साल के हो गए हैं तो कोई शादी विवाह की संभावना नहीं बनती है। आप राम नाम का जप कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में,
या जब भी टाइम मिले तब भी आपको बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि राम नाम में जो ताकत है वो कहीं ताकत नहीं है। बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही सुख आनंद मिलता है वहाँ पे। और जब एक दिन राम नाम जपते जपते आपको ऐसी ईश्वर की कृपा हो जाएगी कि आप उसी में खुशी महसूस करने लगेंगे। उनके सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगेगा आपको। उम्मीद है बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। और एक रिक्वेस्ट है यार सबसे, जो भी मेरी वीडियो देखेंगे उनसे एक रिक्वेस्ट है यार, सब कुछ करना ज़िंदगी में, खूब खेलना, खूब कूदना, खूब इश्क विश्क करिएगा, जो करना होगा करिएगा, लेकिन किसी के साथ धोखा मत करिएगा, किसी के साथ चीट मत करिएगा। क्योंकि चीट करने से, धोखा करने से आपकी ही ज़िंदगी बहुत बदतर बन जाएगी, बद से बदतर, बैड टू वर्स्ट जिसको बोलते हैं, वो बन जाएगी आपकी ज़िंदगी। ठीक है, मैंने बोला है कि प्रकृति का नियम है, प्रकृति किसी को बख्शती नहीं है। तो ज़िंदगी में जिसके साथ भी रहें खुश रहें, और कोशिश करें क्या आप सत्संग से जुड़ें और राम पथ पे चलें। और ये सारी बातें बहुत ही गलत है जो भी है। तो शादी विवाह जो भी करना है आपको, संबंध बनाना है, एक मैं तो कहती हूँ ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी जो रिश्ता है आपका ना, आप बनाने से पहले सोचिए। जैसे आजकल के लोग क्या कर रहे हैं कि एक लड़की ऑलरेडी है, गर्लफ्रेंड बना रखे हैं, फिर सामने देखते हैं, कहते हैं वाह क्या चकाचक माल है। आप थोड़ा सा लागू करके देखिए, आपके बहन पे वो लागू होगा क्या? आपकी बेटी पे लागू होगा क्या? नहीं होगा ना। आप दूसरी लड़कियों से कैसे उम्मीद कर लेते हैं ऐसा? आपकी ज़िंदगी में एक ऑलरेडी है, तो एक उस एक की कदर नहीं है आपकी ज़िंदगी में, या उस एक से पेट नहीं भरा है आपका? अगर नहीं भी भरा है तो वो भी तो लड़की है ना, किसी की बहन है, बेटी है, जो भी है। जब आपने उसके साथ संबंध बना लिया है तो आप उसी के साथ रहिए। दूसरे कईयों के साथ रहना ये बहुत गलत है। और मैं एक बात बता दूं कि ऐसा करने वाली के साथ ईश्वर एक न एक दिन अपना ऐसा प्रकोप फैलाते हैं कि वो किधर का भी नहीं रह जाता है। इस बात का हमेशा स्मरण रखिएगा कि ऐसे लोग किधर के भी नहीं होते हैं। कभी जिंदगी में सुख नहीं मिलता है उन्हें। तो जिंदगी में ठीक है, आप गर्लफ्रेंड बनाइए, बॉयफ्रेंड बनाइए, शादी भी करिए, लेकिन एक से, कईयों से नहीं। एक से कीजिए, कईयों से करना गलत है। और हो सके तो सत्संग से जुड़िए, कथा से जुड़िए। जो लोग मुस्लिम हैं, अदर समुदाय से हैं, वो अपने अपने धर्म का पालन करें। कोई भी धर्म ग्रंथ किसी का भी हो, किसी को गलत नहीं सिखाता है। किसी के भी धर्म में, धर्म ग्रंथ जो होते हैं उसमें गलत बातें नहीं लिखी होती हैं, क्योंकि ईश्वर तो सबके एक होते हैं, और ईश्वर ही अलग अलग रूप धारण करके धरती पे आते हैं मानव कल्याण के लिए। तो आप सब सद्विचार रखिए, सुविचार रखिए अंदर, और घटिया हरकत करने से बचिए, घटिया काम करने से बचिए। और ये सब जो ट्रेंड में चल रहा है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बहुत ही बुरी बात है। और जो लोग करते हैं उन्हें भोगना भी पड़ता है। और एक बात और बता दे रही हूँ, क्या नाम है, उमा ओम प्रकाश जी, आप ना, आप राम नाम जप करना शुरू कर दीजिए। जब राम 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 आप जपेंगे ना, तो किसी की याद नहीं आपको सताएगी। और जो गुस्सा है, जो क्रोध है, अहम है, आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप भगवान में लीन होते हैं ना,
तो भगवान इतने प्यारे हैं कि आप भगवान में ही लीन हो जाते हैं, फिर कोई नहीं दिखता है। आपको लगेगा कि हाँ मेरे ये हैं वो हैं, रिश्तेदार में वो लगते हैं, फलाना है ढिकाना है, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब ईश्वर से प्रेम होता है ना, तो वो गजब का ही प्रेम होता है। तो आप राम नाम जपा करिए, सत्संग से जुड़िए। मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा। और जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगी, संबंध बनाने से पहले विचार विमर्श कीजिए। संबंध बनाने के बाद विचार नहीं किया जाता है, निर्वाह किया जाता है। ये ज़िंदगी है, सेंट्रल फ्रेश नहीं है, होटल का खाना नहीं है, अलग अलग ढंग का पिज्ज़ा बर्गर नहीं है। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी आप सबको। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और जो लोग हमारे वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा घर परिवार में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय एवरीवन।